नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर नोट कर लिए हैं, आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एंड तक आराम से इस वीडियो को आपको देखना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं और ये जो कुछ मार्क्स होते हैं वो हमें सिलेक्शन से भी बाहर कर सकते हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम। पीछे थोड़ा सा शोर हो रहा है, मतलब डीजे वगैरह बज रहा है, आपको पता है शादी का सीजन चल रहा है तो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है वीडियो बनाते हुए, तो आप सभी मैनेज कर लेना। बीच में मैं रुक भी सकता हूँ ना, कुछ पॉइंट्स ध्यान में नहीं आते जब पीछे शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो पहले मैं कुछ बातों का आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम को उन पे हम बात करेंगे। जैसे अपना एडमिट कार्ड और आईडी ध्यान से रख लेना जब आप एग्जाम देने जाओगे। आईडी में आप 2-3 आईडी रख लेना है ना। कभी कभी क्या होता है जैसे आधार कार्ड में फोटो वगैरह मैच नहीं होती तो दूसरी दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1-2 जो भी आपके पास हो वो साथ में एक्स्ट्रा ले जाना आप। ओके, एडमिट कार्ड वगैरह अपना ध्यान से रख लेना। और एग्जाम सेंटर पे आपको समय से पहले ही पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ही जो लास्ट टाइमिंग है उस पर पहुंच रहे हो तो वहां पे आप हड़बड़ा जाते हो पहले से ही, है ना। जब आप भागा दौड़ी में आते हो, अरे यार टाइम होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, वो गेट बंद हो जाएगा करके, इस तरह से जब है ना, तो पहले से ही आप हड़बड़ा जाते हो तो वहां पर भी आपका देखो ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिर एग्जाम भी आपका बेकार ही जाता है। इसीलिए आराम से आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे आपको पहले ही पहुंचना है। तो ये कुछ बातें हैं। और देखो एग्जाम से 1 दिन पहले यानी जो कल का दिन है 9 तारीख का, या जिनका 11 तारीख में, उनके लिए 2 दिन का समय मिल रहा है। आपको अब रिलैक्स रहना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है ना। टेस्ट वगैरह आपको कुछ नहीं लगाने हैं, आराम से रिलैक्स फील करो। थोड़ा बहुत पढ़ लेना है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बिल्कुल भी बंद नहीं करना। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 15-15 घंटे 16-16 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, आप 5-6 घंटे आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिलैक्स फील करोगे ना बॉडी को, ताकि एग्जाम वाले दिन वो सारी एनर्जी आप एग्जाम वाले दिन लगाओ, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम से पहले। ओके, अब आते हैं एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है एनर्जी, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में जब आप अंदर जाओगे उस समय आपके अंदर बिल्कुल भरपूर एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नींद में हो रहा है, किसी को सुस्ती आ रही है, बिल्कुल भी नहीं होना। इसीलिए बोल रहा हूं पहले रिलैक्स कर लेना, ताकि एग्जाम देते टाइम आपके अंदर एनर्जी रहे, बिल्कुल एक्साइटमेंट रहे कि हाँ मुझे एग्जाम को इस बार बिल्कुल क्लियर करना है, फाड़ देना है, मतलब कंप्यूटर फोड़ देना है ना। ऐसी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। तो एनर्जी स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने एनर्जी में कुछ भी मिस्टेक की, आपने देखो 1 दिन पहले आप सोए नहीं आराम से, आपको एग्जाम सेंटर में बैठ के नींद आ रही है या झपकियां लग रही है, तो भाई वहां से भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होती है, इस चीज से भी डाउन होती है। तो ये चीज आपको पहले ही ध्यान रखना है, एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। एग्जाम देने से पहले, अंदर जाने से पहले कुछ खा लेना ताकि आपके एनर्जी बनी रहे, ठीक है। अब आता है एग्जाम को 1 बार में अटेम्प्ट करना है या फिर 2 बार में उसको अटेम्प्ट करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पहले 1 बार अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन को वो स्किप करते हुए चले जाते हैं, है ना, कि बाद में कर लेंगे, है ना, फिर दोबारा से वो उसको करने आते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, जैसे मैं अटेम्प्ट करता था, मैं हमेशा एग्जाम को 1 टाइम में ही मैंने अटेम्प्ट किया है। आपको भी जो बेटर तरीका है भाई 1 टाइम का ही है, 1 बार में ही आपको पूरा एग्जाम खत्म करना है। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं होते, स्टार्टिंग में हमें टफ लगते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन इसमें समय लगेगा, तो आप 5-6 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, उसको अपने रफ शीट में नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये है कि इसको मैं बाद में कर लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं छोड़ने, आपको 5-6 क्वेश्चन छोड़ सकते हो कि हाँ बाद में इसको देख लूंगा, और उसके लिए आप 5-10 मिनट बचा के आप बच जाते हैं वो तो उतने, तो ठीक है, तो बाद में उनको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 बार अटेम्प्ट कर लिया और फिर आपने 20-25 क्वेश्चन छोड़ दिए कि इनको बाद में देखूंगा। उससे क्या होता है आपका समय ज्यादा लग जाता है। जब आपने देखो 20-25 क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपने वो क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, है ना, 10 सेकंड 15 सेकंड उनको पढ़ने में दिया होगा ना, तभी तो आपने छोड़ा होगा उनको कि यार ये टफ है, इनको मैं बाद में देखूंगा। तो वहां पे जो 25-30 क्वेश्चन को पढ़ने में ही
10 सेकंड भी लगाओगे तो बहुत मतलब 3-4 मिनट आपके वैसे वेस्ट हो जाते हैं, और फिर जब दोबारा उनको अटेम्प्ट करने आओगे तो फिर दोबारा से पढ़ोगे। इसीलिए कह रहा हूं कि वन टाइम में ही आपको एग्जाम को जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसको करते हुए चलना है। एक बार में टारगेट रखो कि मेरे को एक बार में करना, बस 10 मिनट आप बचा के चलना। कैसे बचाने वो अभी आगे बताऊंगा। तो ये हो गया आपका वन टाइम में एग्जाम को आप एक बार में करो, है ना। दोबारा का चक्कर मत छोड़ो, है ना। कभी कभी समय भी नहीं बचता तो वो सारे क्वेश्चन फिर खराब हो जाते हैं जो आपने करने के लिए छोड़े होते हैं। दूसरा है कि सब्जेक्ट वाइज कितना टाइमिंग आपको देना है। जो सबसे बढ़िया टाइमिंग है देखो 40 मिनट के आसपास, 35 से 40 मिनट आप रीजनिंग को दो, सफिशिएंट है उतना, है ना, आराम से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, है ना, बाकी तो इजी। देखो 40 क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेंगे, थोड़े बहुत टफ भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि टफ नहीं मिलेंगे, टफ भी मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर इजी होते हैं। तो 40 मिनट में आराम से हो जाती है रीजनिंग। जीएस को 10 से 12 मिनट का समय दो और इंग्लिश को 1 घंटे का समय आपको देना है। बाकी आपके 8 से 10 मिनट बचते हैं तो वो बाद में यूज करने, अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। 40 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हैं मैक्सिमम, फिर 10 से 12 मिनट जीएस को, और बाकी इंग्लिश का लगभग 1 घंटा आपको देना है इस हिसाब से। और एग्जाम को करते टाइम समय पर आपको ध्यान रखना है कि कितने मिनट मैंने कितने क्वेश्चन में लगा दिए। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद समय देखना, नहीं, आराम से 5-10 मतलब 10-15 मिनट के बाद, या फिर आपका टाइमिंग पे जो टाइम चल रहा होता है साइड में उस पर ध्यान होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं चल रहा मैं किस स्पीड में कर रहा हूँ, है ना, वहाँ पे पता लगा 1 घंटा वैसे ही निकल गया रीजनिंग करने में। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले से ही अपना डिसाइड कर लेना कि मुझे इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है, ठीक है, उसी स्पीड में आपको चलना है। उसके बाद सीक्वेंस के बारे में आपको मैं बता भी चुका था कि पहली बात तो ये कि जिस सीक्वेंस में आपने ज़्यादातर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उसी सीक्वेंस में आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं करना, वरना वहाँ पे मार्क्स आपके कम हो सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। जो स्टूडेंट जिनको सीक्वेंस जिनका फिक्स नहीं है तो वो सबसे पहले रीजनिंग करे, फिर जीएस करे, फिर इंग्लिश करे। ये बात आपको मैं पहले बता चुका था, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और समय पर आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरी चीज़, जितना आपने टारगेट बना रखा है कि मुझे इस एग्जाम में इतना स्कोर करना है, उससे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा ही अटेम्प्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टारगेट 150 नंबर लाने का है, 150 स्कोर करने का है, तो आपका अटेम्प्ट कम से कम 175 के आसपास होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यानी 20 से 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जिनके 100% एक्यूरेसी हो। आपके 10 से 15 क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपका अटेम्प्ट थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद देखो, जब आप रीजनिंग कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिल सकते हैं। टफ क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है। मैंने आपको बताया कि लगभग 5-6 क्वेश्चन टफ मिलेंगे और आपके 5-6 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। तो आपको टफ क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, उनको स्किप कर देना। अगर आपको लगे कि यार ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, आप उसको स्किप कर देना। और अगर आपको लगे कि टफ है लेकिन ये हो जाएगा, इसमें समय लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना और उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। जो आपने 8 से 10 मिनट आपके बचाए हैं वो क्वेश्चन आपको उसमें देखने हैं। तो 6-7 क्वेश्चन आप अपने मार्क कर लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्क कर लेना, उसको बाद में देख लेना। तो टफ क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे, टफ रहेंगे तो 2-4 रहेंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद हाँ 6-7 क्वेश्चन अपने मार्क कर लेना, उसको लास्ट में करना है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखने हैं। बाकी आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। और सभी को ऑल द बेस्ट, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी करी है और मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर किया, तो वहाँ पर भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहने वाली है। बिल्कुल भी सबसे बड़ी बात है कि आपको डरना नहीं है ना। सबसे मेन पॉइंट ये कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर डर रहता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कैसा एग्ज़ाम रहेगा। तो देखो डरना नहीं है ना, आराम से रिलैक्स होके एनर्जी के साथ आपको एग्ज़ाम देने जाना है। और डरोगे तो आपका परफॉर्मेंस कम ही होगा, ठीक है, जो आप अभी परफॉर्मेंस कर रहे हो उससे कम हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, घबरा जाते हैं एग्ज़ाम को देते हुए, जब
कुछ क्वेश्चन सामने टफ दिख जाते हैं तो डर लगता है ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, इससे आपका एग्ज़ाम का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाता है। तो मेन पॉइंट आपको यही रखना है कि आपको डरना नहीं है ना। आगे की वैकेंसी भाई मैं तो चाहता हूँ कि इसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे के ऑप्शन बंद है, अभी ऑप्शन खुले हैं। 2025 के बारे में भी आपको अपडेट दूंगा एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, उस पर अपडेट मिलेगी। बाकी आपको मिलते रहेंगे, चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं एग्ज़ाम का रिव्यू दूंगा मैं आपको 10 तारीख को ना, किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है। तो ठीक है, बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सअप कर देना। अगर कोई भी कुछ भी पूछना हो तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा समय निकाल के। बाकी थैंक यू, और टेलीग्राम चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेना, वहीं पे छोटी मोटी अपडेट वहीं पे मिलती रहती है। तो ठीक है, थैंक यू।